पुतिन से मिलने रूस जा रहे चिनफिंग, जंग खत्म करने की हो सकती है पहल। सोम से बुध तक मॉस्को में रहेंगे चीन के राष्ट्रपति। चीन यूक्रेन में फोन पर हुई पीटीआई पे चर्चा। मॉस्को। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सोमवार से बुधवार तक रूस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये घोषणा की है। चिनफिंग पुतिन मुलाकात ऐसे समय पर होगी जब चीन ने यूक्रेन की जंग को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। दौरा क्यों है अहम? चीन ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए शांति वार्ता शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना को पश्चिमी देशों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि मैं चिनफिंग से मिलकर उनकी योजना पर चर्चा करना चाहता हूं। पश्चिमी देशों ने चीन को चेताया भी है कि वह रूस को हथियार न दे। चीन ने क्या कहा? चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन के रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्यो ने जेलेंस्की से पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग 20 से फोन पर हो 22 मार्च तक रूस के दौरे। चीन के विदेश मंत्री चिंग गांग ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा को गुरुवार को फोन किया। इस अप्रत्याशित बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम साल भर से ज्यादा समय से चल रही इस जंग से चिंतित हैं। गांग ने कुलेबा से कहा कि वह रूस के साथ इसका राजनीतिक समाधान निकालें। चीन के विदेश मंत्री ने कुलेबा से कहा कि हमने इस जंग में हमेशा तटस्थ रुख कायम रखा है, शांति को बढ़ावा देने, बातचीत से मसले का हल निकालने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति वार्ता के माहौल बनाने की वकालत की है। एपी बात यूक्रेन याद रखेगा जंग में कौन साथ? यूक्रेन ने कहा है कि रूस से जंग के दौरान जिन देशों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया उन्हें युद्ध समाप्त होने के बाद जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि भविष्य में रिश्ते बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा कि रूस के हमले के दौरान उन्होंने क्या फैसले किए हैं। हथियार मिलने में देरी का मुद्दा भी। दिमित्रो कुलेबा यूक्रेन को मिग-29 जंगी विमान देंगे। पोलैंड और स्लोवाकिया। एपी ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया। पोलैंड के बाद स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को सोवियत काल के मिग-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। स्लोवाकिया के पीएम एडिड हेगर ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की। इसके साथ ही स्लोवाकिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाए का दूसरा ऐसा सदस्य देश बन गया है जो यूक्रेन की लड़ाकू विमानों की मांग को पूरा करने पर सहमत हुआ है। इससे पहले पोलैंड ने कहा था कि हम यूक्रेन को 1 दर्जन मिग-29 देंगे। रूस ने कहा कि हम इन विमानों को नष्ट कर देंगे। चिनफिंग दाएं के मॉस्को दौरे में कई समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद है, उनमें सुलह कराई है। अमेरिकी अखबार के समरकंद में स्को समिट में हुई थी। अमेरिका ने कहा कि चिनफिंग पुतिन बैठक से पहले हम यूक्रेन में संघर्ष विराम के आह्वान का विरोध करेंगे क्योंकि इसे रूसी जीत को समर्थन माना जाएगा। उधर तुर्की ने कहा कि हम फिनलैंड की नाटो सदस्यता का समर्थन करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि चिनफिंग अब रूस और यूक्रेन के बीच भी मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस ने कहा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा पुतिन और चिनफिंग सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे पर रहेंगे। प्रवक्ता ने इसे मित्रता और शी चिनफिंग के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति का दौरा बताया। चीन की संसद से भी फोन पर बातचीत करने की उम्मीद से तीसरे कार्यकाल पर मुहर के बाद है। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने के चिनफिंग का ये पहला विदेश दौरा है। बाद से चिनफिंग का ये पहला रूस दौरा होगा। चिनफिंग और पुतिन की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान। चीन ने सऊदी अरब और ईरान में जारी बरसों की दुश्मनी खत्म करवाकर हाल में नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। यूक्रेन में जंग के दौरान युद्ध अपराधों खासकर बच्चों को अगवा कर उन्हें रूसी नियंत्रित इलाकों में भेजने के मामले में यह वारंट जारी हुआ है।